जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने इससे पहले वाले सत्संग में कहा था कि जयपुर में मुझे गुरु संगत परिवार मिला है और सत्संग अटेंड करने का मौका मिलेगा शिवरात्रि पे। तो शिवरात्रि पे मैं सत्संग अटेंड करके आऊँगी, तो वो भी मेरा एक सत्संग होगा। तो संगत जी, उसी सत्संग के बारे में बस मुझे आप सब से शेयर करना है और गुरु पा का शुक्राना करना है। तो मैं अपने उस सत्संग को गुरु पा के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, जैसे शिवरात्रि पे मुझे सत्संग में जाना था और शिवरात्रि पे ही मेरे बेटी दामाद वगैरह सब आए हुए थे और शिव जी की पूजा वगैरह करी। हमारे जयपुर में जैसे जयगढ़ चढ़ती है शिव जी के, तो बिटिया के जो बेटा हुआ है उसकी पहली थी, तो वो भी था प्रोग्राम। तो मैंने तो गुरुपा को बोला था, गुरुपा जाने का बहुत मन है मेरा, लेके चलना आपको है मुझे, क्योंकि इतने सब के बीच में कैसे जाएंगे हमें कुछ नहीं पता था। तो मैं सुबह से अपने सारे काम जल्दी 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 कर रही थी, लेकिन पूजा के लिए हमें काफ़ी लेट हो गया। फिर भी हम 10 बजे के रेडी हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें 1 डेढ़ पूजा के लिए बच गया। फिर उसके बाद में हमने सारा खाना वाना सब किया। अनीता आंटी जो मेरी फ्रेंड है, तो उनका कॉल आया था कि मैं 4 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर अपन दोनों चलेंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। फिर है ना, वो 4 बजे आई। मैंने अपनी बिटिया को बोला था पहले ही कि बेटा मेरे को ऐसे ऐसे गुरुपा का सत्संग अटेंड करना है ना, पहली बार गुरुपा का सत्संग अटेंड करूँगी। तो संगत जी, तो बोली कि हाँ ठीक है मम्मी, आप चली जाना, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, हम लोग शाम को यहाँ आपका मतलब लॉक करके चले जाएंगे, चाबी हम लोग आपके पीछे रख देंगे। मैंने कहा ठीक है ना। तो फिर वो 4 बजे आई थी, फिर हम लोग फटाफट तैयार हुए और अ, फिर हम लोग निक रवाना हुए। संगत जी, हम लोग दोनों ऑटो से गए। अब राजा पार्क का एरिया मेरा इतना जाना पहचाना नहीं है संगत जी, तो हम लोग गए और ऑटो से हम लोग बात करते हुए जा रहे थे। वो थोड़ी सी गुरुपा अनीता आंटी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, वो भी परेशान है।
हाँ, उन्होंने भी अपनी अरदास लगाई है आपके आगे, बट एक बार मतलब मैं भी अपनी फ्रेंड के लिए अरदास लगाना चाहती हूँ कि गुरुपा उनको भी हिम्मत दो, शक्ति दो, उनकी भी प्रॉब्लम्स को मतलब जो भी है आप देखो, है ना, सँभालो। अ, तो हम दोनों ऑटो से जा रहे थे, राजा पार्क गए, तो ऑटो है ना गलत टर्न ले रहा था। तो जैसे ही वो मुड़ने वाला था ना, एक गली के अंदर, मैंने कहा रुको 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 भी, मैंने कहा ऑटो वाले भैया आप रुकिए, हम किसी से पूछते हैं कि या एवीएम स्कूल कहाँ पे है। तो हमने वहीं कॉर्नर पे ही रोका। तो एक है ना कोई मतलब आ रहा था वहाँ से, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि इधर नहीं, आपको इस वाली साइड में मुड़ना है और इधर से जाके बिल्कुल सामने ही सामने आ जाएगा राइट हैंड साइड में। मैंने कहा जय गुरु जी, देखो गुरुपा ने हमें गलत रास्ते में जाने से रोक लिया, नहीं तो हम उधर जाते ना तो हम घूमते ही रहते। तो गुरुपा थे हमारे साथ, तो उन्होंने हमें गाइड करा। तो हम लोग गए, पहुँचे, मतलब बहुत नॉर्मल थी, मैं बहुत खुश थी कि आज मैं गुरुपा का सत्संग सुनने जा रही हूँ, सत्संग अटेंड करने जा रही हूँ, है ना। और हम लोग गए जूता घर में, हमने जूते खोले, हम लोग लाइन में लगे। हमें नहीं पता था ना, जो 2 लाइन लग रही थी वो गुरु जी के मतलब दर्शनों के लिए लग रही थी, और इधर वाली लाइन में जो लग रहे थे, तो वहाँ पे वो लोग दर्शन करके आ चुके थे और उन लोगों को बैठ के सत्संग सुनना था। हम लोग जो बैठ के सत्संग सुनते हैं ना उस वाली लाइन में लग गए। हम लोग बैठ फिर हम लोग बैठ गए, वहाँ पे। जैसे ही मतलब हम लोग लाइन में लगे थे ना, मैंने गुरुपा को देखा ना, तो मतलब मैं सोच के गई थी कि गुरुपा रोना नहीं, है ना, रोना क्यों, जब मैं तो अपने गुरुपा से मिलने जा रही हूँ, रोने की क्या बात है इसमें। लेकिन जैसे ही मैं लाइन में लगी थी ना संगत जी, और मैंने गुरुपा का जो स्वरूप देखा वहाँ लगा हुआ, मतलब मेरे को सारे जो मैं सत्संग सुनती थी ना वो सारे मेरे दिमाग में आने लग गए। और मेरे गुरुपा से मैं रोज यही बोलती थी कि गुरुपा अपनी बेटी को गले लगा लो, मुझे अपने पास बुला लो, अपनी बेटी को गले लगा लो, बड़े मंदिर नहीं बुला सकते हो, कोई सत्संग में बुला लो जयपुर में। और आज मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मुझे ऐसे लगा गुरुपा सामने से मुझे देख रहे और मुझे ना ऐसे हक कर रहे कि बेटा मैं हूँ। मतलब इतना रोना आया, आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मुझे नहीं पता था आजू बाजू के लोग क्या सोच रहे होंगे। बहुत रोना आया। जब तो संगत जी में बैठी, हम लोग फिर बैठ गए वहाँ पे मतलब शब्द वगैरह गुरुपा के चले, हम लोग वो सुन रहे थे बैठ के। और वो दूसरी लाइन है ना दर, जो दर्शनों की वो भी लगी हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था वो दर्शन करने वाली लाइन है। तो हम लोग है ना आगे बैठे हुए थे तब। फिर मैं अनीता आंटी ने मेरे को बोला कि ये लाइन है ना दर्शन की है, तो अपन दर्शन तो कर लेते हैं, ये तो सत्संग सुनने सुनने के लिए बैठने की लाइन है। मैंने कहा हाँ ठीक है। हम लोग उठे, हम लोग दर्शन की लाइन में लगे, फिर पीछे से फिर हम दर्शन करे। इतना अच्छा लगा, जैसे जैसे पास आती गई ना इतना अपनापन महसूस हो रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि मेरा मेरा अपना कोई सामने खड़ा है और वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मतलब उस शब्द उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ संगत जी, क्योंकि वो फीलिंग की कुछ अलग थी मेरी। तो संगत जी हम लोग दर्शन करे, हम लोगों ने दर्शन करके मत्था टेक के हम लोग फिर जहाँ बैठे थे ना सत्संग सुनने के लिए, वो उस वाली जगह पे तो हम बैठे, हम सबसे पीछे जाके बैठ गए, क्योंकि आगे जगह मतलब नहीं मिली तो हम पीछे बैठ गए।
तो पीछे बैठ गए तो कोई बात नहीं। मेरे को फिर दिमाग में आया, गुरुपा कहते हैं ना कि पीछे बैठते हैं ना तो उन पे मेरी ज़्यादा नज़र रहती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, आपका आदेश राखो पे। अगर आप हम पीछे बैठ गए वहाँ पे, और संगत जी वहाँ पे जल प्रसादी, चाय प्रसादी, इत, मतलब इतनी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था। और हमने लिया, शबद गुरबानी सुने, बीच बीच में रोना भी आ रहा था, फिर चुप भी हो रही थी। मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हो रहे थे मेरे साथ में। तो हम लोग, फिर हमने लंगर प्रसादी लिया वहाँ पे। लंगर प्रसादी लेके फिर हम लोग वहाँ पे स्वरूप के लिए मन पूछने गए। तो उन अंकल जी ने बोला कि स्वरूप तो देखो, जिस दिन गुरुपा की ब्लेसिंग आनी होगी ना तो वो अपने आप मिल जाएगी आपको। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग जूताघर से जूता लिए और हम लोग आए ऑटो करके। तो अनीता, मेरे को फिर क्या हुआ कि दूध लेने जाना था तो मैं चली भी जाती, लेकिन गुरुजी कहते ना सत्संग से या बड़े मंदिर सीधा अपने घर आओ। तो मेरे को अनीता आंटी ने एकदम से बोला, देख अभी तो तू मत जा, है ना, देख मैं भी अभी सीधा घर ही जा रही हूँ, मैं तेरे घर भी नहीं आ रही, और तू भी है ना सीधा अभी घर ही जा, क्योंकि सत्संग से आने के बाद में सीधा अपने घर ही जाओ। मैंने कहा सही बात है। फिर हम लोग आए घर पे, और फिर मैं भी नहीं गई, हम घर आए संगत जी। लेकिन संगत जी तबीयत इतनी खराब हो रही है ना, इतनी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पूरा बॉडी में पेन, मतलब चक्कर आ रहे, उठा ही नहीं जा रहा। मैं सुबह भी उठ के ना ऐसे काम किया है ना आज मैंने, आज मैं अपने पार्लर भी नहीं जा पाई। मैं गुरुपा से यही बोल रही हूँ, गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर दो, क्योंकि लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हेल्थ सही नहीं रहेगी मेरी तो मैं कैसे करूँगी गुरुपा। तो और मुझे यकीन है गुरुपा कर लेंगे, या तो कोई कष्ट कट रहे होंगे मेरे, कुछ ना कुछ तो होगा रीज़न, ये समझ में आ रहा है मुझे। और मेरा गुरुपा का ये, गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग अटेंड करवाने का, अपनी प्यारी सी संगत से मिलवाने का, है ना, और हर चीज़ के बारे में बताने का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका जितना करो ना उतना कम है ना। लाइफ में दुख तकलीफ उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उनको सहने की जो हमें हिम्मत मिलेगी ना, वो गुरुपा हमें देते हैं, है ना। और अगर हम परेशानी में हैं ना, तो गुरुपा हमें निकालते भी है उस परेशानी से। बस थोड़ा सा सब्र और हिम्मत ये अपने अंदर होनी है, तो वो हमें गुरुपा, गुरुपा खुद ही दे देते हैं हमें। संगत जी, एक गुरुपा से ये भी अर्जी है कि अमृत वेला में उठाओ गुरुपा। पता नहीं मैं नहीं उठ पा रही हूँ अमृत वेला में, नींद खुलती है लेकिन मैं नहीं कर पा रही गुरुपा का अमृत वेला। तो अब पता है इसके पीछे भी कोई कारण हो, रीजन हो, नहीं पता मुझे। तो संगत जी, बस यही मेरा सत्संग था आज का, गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।